हाय गाइस। आज फिर से मैं आपके लिए एक छोटे से ट्रिक लेके आई हूँ। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है ये माउंटेन पासेस के लिए है। तो हिमाचल में कितने ज़्यादा माउंटेन पासेस हैं और उनको कैसे याद करना है। बेसिकली मैं तो सॉन्ग्स गा के याद करती हूँ और मैं वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि इस तरह से इसको याद करो ताकि वो ईजिली लर्न हो जाए। ये बड़ों के लिए भी एज वेल एज छोटों के लिए भी, सबके लिए ही यूज़फुल है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैंने ये स्लाइड्स के थ्रू बनाया है ताकि वहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन से चीज़ें क्लियर हो सके कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो चलिए एनिमेशंस और स्लाइड शो के थ्रू जो है वो पासेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे लर्न होता है। लेट्स गो। माउंटेन पासेस हिमाचल प्रदेश जीके के जियोग्राफी का पासेस हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पासेस। तो बेसिकली पासेस क्या होते हैं? A mountain pass is a navigable route through a mountain range or over a ridge. They are often formed by erosion from wind or water or between two volcanic peaks. At lower elevation, they may be called hill passes. पर्वतीय दर्रा किसी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला एक नौगम्य मार्ग है। वे अक्सर हवा या पानी से या दो ज्वालामुखी चोटियों के बीच कटाव से बनते हैं। निचली ऊंचाई पर इन्हें पहाड़ी दर्रा कहा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट भाषा में मैंने चीज़ें लिख दी हैं कि पासेस होते क्या है। जैसे अब आप इमेज में देखिए, एक ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है। इसके बीच में जो ये रास्ता बना हुआ है इसे कहते हैं पास। पास के ऊपर ही रास्ता बनेगा, ठीक है जी। इसे तभी नौगम्य मार्ग, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, नौगम्य मार्ग कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चंबा से। बेसिकली चंबा में काफ़ी ज़्यादा पासेस रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो इसका पास कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करता है जम्मू के साथ, ठीक है जी। तो जम्मू में जो पास जाने वाला है वो है पादरी। सेकंड आता है भटियात। तो भटियात के लिए जो जाएगा दैट वन इज बसोदन। फिर आएगा पांगी। पांगी के लिए जो जा रहा है, मतलब पांगी से चंबा आना होगा तो साच और दराटी से आएंगे। बाकी दो स्पेशल पासेस भी हैं जो पांगी रीजन में है, जैसे बारालाचा जो पांगी रेंज में है लेकिन है ये लाहौल और भरमौर के साथ में। छाबिया पास ये भी पांगी रेंज में है। चंबा में भी एक गढ़ू है जिसका नाम बोलते हैं खिदाला गढ़ू। अब मैंने तो इसके ऊपर एक स्टोरी बनाई है कि जम्मू का पादरी था, बस लेके भटियात गया। पांगी में सच पता चला, दराटी लेके गुस्सा हुआ। दराटी हमारे यहाँ पे घास काटने के लिए यूज की जाती है। दराटी को लेके गुस्सा हुआ। 12 उसने लॉन्च किए। छाबिया के पास रो पड़ा, खिदाला में जाके शोक मनाया। तो इस तरह से पादरी जी ने जो है वो अपना शोक मनाया। आप कैसी भी स्टोरी बना के इसे लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा, अभी तो हमने सिर्फ चंबा का इंटीरियर देखा, अब देखेंगे कि चंबा में जो है कांगड़ा के साथ, अगर कांगड़ा में जाना होगा तो कौन कौन से दर्रे से होके जाएंगे, जिसमें बारू, भालेनी, भीम घसूतरी, तालंग, थोर, जालसू, चुआरी, ये जो हैं 7 दर्रे हैं, ठीक है जी। और मैंने इसको याद किया है कि भीम का भाला बहुत ही टॉल था, थॉर की तरह उसमें पावर थी, बारी बारी करके जला रहा था, च्वार करके मजे ले रहा था। तो आप भी इसमें ऐसे याद इसे कर सकते हैं। फिर भरमौर के साथ देखते हैं। भरमौर और लाहौल के बीच में छोबू,
गुगती, शिफ्टिंग, दुग्गी, कलीचू, लालूनी जोत बनती है। भरमौर और कांगड़ा के बीच में इंद्रहार, निकोरा, शिंगरूर पासेस आते हैं। आप इन्हें भी किसी भी तरह का स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो दर्रे हैं वो बेसिकली लाहौल और स्पीति के हैं। तो लाहौल और कांगड़ा के बीच में आशा गली पड़ती है। लाहौल और कुल्लू के बीच में रोहतांग पास आता है। कुल्लू और स्पीति के बीच में हमटा, पिन पार्वती, सारा उमग नाम का जो है वो दर्रा आता है। और स्पीति और लाहौल के बीच में रांचा, कुंजुमला, थिम्पोला, शकरूफ ये जो है वो दर्रे आते हैं। लाहौल को आशा कांगड़ा से, रोहतांग से वो कुल्लू गया। स्पीति की पिन चुभी, सारा अमठा खा लिया। रंगचा ने कुंजा को बोला, थिम्पोला शकरूफ है। इस तरह से गा गा के किया हमने याद है। आप भी इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं पासेस के लिए। हम देखते हैं कुल्लू के कौन कौन से पास हैं जो इंटीरियर कुल्लू में है। एनिमल पास, जालोरी पास, रशहूल जोत, खाओली गली, चंद्रखैनी गढ़ू, तैंती गढ़ू, शीर जोत, घराहू जोत, रांगची गलू। तो इसे भी आप गा के याद कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। एनिमल्स का रश जल रहा है, खौली की चंद्रकांता शीशी कर रही है। 33 से लेके उसने घारू को चल पड़ी, रांची ने पकड़ के वो कुल्लू से ले आई। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुल्लू का बाकी के साथ कैसा कैसे पासेस रहते हैं। जैसे कुल्लू का कांगड़ा के साथ और कुल्लू का मंडी के साथ और कुल्लू का सबसे पहले कांगड़ा के साथ देखते हैं। तंतु का जोत, मनाली, बैरीनाग, कथकुकरी, सारीगलू। मंडी जाना हो तो दुल्ही और पचानंदा, और कुल्लू जाना हो, कुल्लू से जोगिंदरनगर जाना हो तो भूभू। तो मैंने इसके लिए भी गाना याद किया था कि कुल्लू का जोगी भूभू से डर गया, कुल्लू से मंडी दुल्हन पहुंचा दिया, कुल्लू से कांगड़ा 33 से ले गया, मनाली का बार भी कथक सारे कर रहे। तो आप भी इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का जो है वो म्यूजिक, कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो पास आता है दैट वन इज रिलेटेड टू किन्नौर। अब किन्नौर से तिब्बत और किन्नौर से घरवाल कैसे कैसे जो पासेस हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किन्नौर से तिब्बत जाना हो तो शिपकी पास सबसे ज़्यादा बड़ा पास माना जाता है और सबसे ज़्यादा ये जो है तिब्बत के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए ये लोग यूज़ भी करते हैं। सो घरवाल के लिए कमलीलागा, बोरसा, शिवलिंग, शिनका, बुरुआ, रूपानी घाटी, नालगांव, लमखागा, चारंग। तो आप इन 9 को भी गा के याद कर सकते हैं। जैसे कमली को बोरसा शिवलिंग था ले गया, शिंका का बोर रूपानी से हो गया, नालगांव के लड़के लखागा हो गए, चारंग में बैठ के खड़वाल हम चले गए। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली जो पासेस हैं उनका पुराने टाइम से ही बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहा है। पुराने टाइम में भी ये लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे।
यहाँ पे लिखा भी है कि माउंटेन पासेस हैव प्लेड अ की रोल इन हिस्ट्री हेल्पिंग पीपल ट्रैवल एंड ट्रेड इन माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस रीजन में लोगों को ट्रैवल और ट्रेड करने के लिए ये लोग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। यहाँ तक कि एनिमल माइग्रेशंस भी यहाँ पे होती हैं और युद्ध के समय पर यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वेयर देयर आर मैनी माउंटेन पासेस आर कॉमन फिनोमिनन एंड कैन कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो हमने भी यहाँ पर देखा कि कैसे कैसे जो हमारी पासेस हैं वो नेबरिंग कंट्री के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो पासेस बने हुए हैं, जैसे भोर, भलेनी या जो है वो इस तरह से, ऐसा नहीं है कि एक साथ होती है, बेसिकली दूर दूर होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी इसकी स्लाइड शोज़। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। आई होप आपको स्लाइड शो से भी चीज़ें क्लियर होगी और जिस तरह से मैंने उसमें सॉन्ग्स गाए हैं और चीज़ों को याद किया है, होप वो आपको हेल्पफुल हो। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि हिमाचल जीके इस तरह से लर्न करना ईजी है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने व्यूज़ भी वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो मेरे प्यारे छोटे से बच्चों के लिए छोटू सा होमवर्क है कि सभी बच्चे जो है वो इसको लर्न करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लर्न हुए कि नहीं हुए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।